बहुत सारे लोग रोज श्रद्धा के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। कहीं आप भी तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पा रहा। शास्त्रों में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, अर्थात ऐसे देवता जिनका दर्शन हम अपनी आँखों से प्रतिदिन कर सकते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव समस्त संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए सनातन धर्म में उनकी उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से सूर्य देव को जल अर्पित करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उसे आत्मविश्वास मिलता है, कार्यों में उत्साह बना रहता है और मन में अनुशासन का भाव विकसित होता है। लेकिन केवल जल चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। धार्मिक परंपराओं में जल अर्पित करने की एक विधि बताई गई है। यदि उस विधि का पालन किया जाए तो पूजा अधिक श्रद्धापूर्ण और व्यवस्थित मानी जाती है। सबसे पहला नियम, सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय का समय जल अर्पित करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। सामान्य रूप से सूर्योदय के समय या उसके लगभग 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य देना उत्तम माना जाता है। उस समय सूर्य की किरणें कोमल होती हैं और वातावरण भी शांत रहता है। यदि किसी कारणवश आप ठीक सूर्योदय के समय जल नहीं चढ़ा पाए तो यथासंभव सुबह के समय ही श्रद्धा के साथ अर्घ्य दें। बहुत देर होने पर परंपराओं के अनुसार उसका महत्व कम माना जाता है। दूसरा नियम, जल चढ़ाने से पहले क्या करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हों और स्नान करें। इसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा करते समय शरीर के साथ साथ मन की पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए जल चढ़ाते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष न रखें। तीसरा नियम, किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध न हो तो स्वच्छ पात्र का उपयोग भी किया जा सकता है। ध्यान रखें कि पूजा में उपयोग किया जाने वाला पात्र साफ और केवल पूजा के लिए रखा गया हो। अब प्रश्न आता है कि जल में क्या मिलाना चाहिए। क्या केवल सादा जल चढ़ाना चाहिए या उसमें कुछ और भी डालना चाहिए, और जल चढ़ाते समय किस दिशा में खड़ा होना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही नियम। अब बात करते हैं उन नियमों की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इनका विशेष महत्व बताया गया है। चौथा नियम, जल में क्या मिलाना चाहिए। आमतौर पर सूर्य देव को स्वच्छ जल अर्पित किया जाता है। कई परंपराओं में जल में लाल फूल, अक्षत, साबुत चावल, रोली या थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य देने की भी मान्यता है। लाल रंग सूर्य देव का प्रिय माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग शुभ माना जाता है। यदि ये सामग्री
उपलब्ध न हो तो केवल स्वच्छ जल भी श्रद्धा के साथ अर्पित किया जा सकता है। 5वां नियम, किस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाएं। जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। यदि किसी स्थान पर सूर्योदय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो तो उसी दिशा की ओर श्रद्धा से खड़े होकर अर्घ्य दें। 6वां नियम, जल कैसे चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग जल्दी जल्दी पूरा लोटा खाली कर देते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार जल धीरे धीरे पतली धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा नीचे गिर रही हो तब उसी धारा के बीच में सूर्यदेव के दर्शन करना शुभ माना जाता है। यह एकाग्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। 7वां नियम, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। जल अर्पित करते समय श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करें। सबसे सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। यदि मंत्र याद न हो तो केवल सच्चे मन से सूर्यदेव का स्मरण करना भी पर्याप्त माना जाता है। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। 8वां नियम, जल चढ़ाते समय ये गलतियां न करें। जल चढ़ाते समय बातचीत, हंसी मजाक या जल्दबाजी से बचें। पूजा को पूरे मन से करें। यदि मन भटका हुआ हो तो पहले कुछ क्षण शांत होकर भगवान का ध्यान करें, फिर अर्घ्य दें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या महिलाएं सूर्यदेव को जल चढ़ा सकती हैं। रविवार के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और सूर्य पूजा के बाद कौन सा दान शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही नियम। 9वां नियम, क्या महिलाएं सूर्यदेव को जल चढ़ा सकती हैं। हाँ, धार्मिक परंपराओं में महिलाएं भी श्रद्धा और स्वच्छता के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकती हैं। अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में कुछ परंपराएं भिन्न होती हैं, इसलिए अपने परिवार की परंपरा का सम्मान करना भी उचित माना जाता है। 10वां नियम, रविवार का विशेष महत्व। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक सूर्य पूजा करना, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का पाठ करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन गेहूँ, गुड़, लाल वस्त्र या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान भी अपनी परंपरा के अनुसार करते हैं। 11वां नियम, जल चढ़ाने के बाद क्या करें। जल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करें और अपने साथ साथ पूरे परिवार, समाज और सभी प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना करें। केवल धन या सफलता की कामना करने के बजाय सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना करना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। 12वां नियम, किन लोगों को सूर्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं या नियमित प्रार्थना की आदत विकसित करना चाहते हैं, वे सूर्य उपासना कर सकते हैं। सूर्य पूजा को सकारात्मक दिनचर्या और कृतज्ञता के भाव से भी जोड़ा जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, सूर्यदेव केवल जल से प्रसन्न नहीं होते। शास्त्रों में सत्य बोलना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, मेहनत करना, समय का पालन करना और ईमानदारी से जीवन जीना भी सूर्य उपासना के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। यदि व्यक्ति
पूजा तो करे लेकिन व्यवहार में छल, झूठ और अहंकार रखे तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अब अंत में मैं आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियां बताऊंगी जो लोग रोज करते हैं और उनसे कैसे बचें। साथ ही पूरी पूजा का आसान तरीका भी एक बार फिर संक्षेप में समझाऊंगी। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही नियम। अब अंत में जानते हैं वे सामान्य गलतियां जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पहली गलती, बिना स्नान किए या अस्वच्छ अवस्था में जल अर्पित करना। यथासंभव स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। दूसरी गलती, बहुत देर से जब सूर्य काफ़ी ऊपर आ चुका हो तब अर्घ्य देना। परंपराओं में सूर्योदय के समय या उसके थोड़े समय बाद जल अर्पित करना अधिक शुभ माना गया है। तीसरी गलती, जल्दी जल गिराकर तुरंत चले जाना। अर्घ्य शांत मन और श्रद्धा के साथ देना चाहिए। चौथी गलती, पूजा करते समय मन को क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचारों में उलझाए रखना। पूजा का उद्देश्य मन को भी शांत करना है। पांचवी गलती, यह सोचना कि केवल जल चढ़ाने से जीवन की सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। धार्मिक शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि पूजा के साथ अच्छे कर्म, सत्य, अनुशासन और परिश्रम भी आवश्यक है। पूरी विधि एक बार फिर संक्षेप में: सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। यदि आपकी परंपरा में प्रचलित हो तो लाल फूल, अक्षत या रोली मिला सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को धीरे धीरे जल अर्पित करें। जल की धारा के बीच से सूर्य के दर्शन करें और श्रद्धा से ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें और सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। याद रखिए, सूर्य देव की उपासना का सबसे बड़ा आधार केवल विधि नहीं बल्कि श्रद्धा, विनम्रता, अच्छे कर्म और अनुशासित जीवन है। यदि आपका मन निर्मल है और आपके कर्म अच्छे हैं तो वही पूजा का सबसे बड़ा फल माना जाता है। यदि आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी सूर्य उपासना की सही विधि जान सकें। ऐसे ही सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और शास्त्रों से जुड़ी प्रामाणिक एवं रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय सूर्य नारायण देव। ओम सूर्याय नमः।